नमस्कार, मैं हूं अभितोष सिंह और आप देख रहे हैं मेरा धर्म मेरा कर्म। इस कार्यक्रम में आज बात करेंगे सनातन द्रोहियों पर मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस सनातन को शिखर तक पहुंचाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की, उस सनातन पर अगर आंच आएगी तो सनातन प्रेमी हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में काशी कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, राम मंदिर का निर्माण, द्वारका कॉरिडोर समेत अनेकों मठ मंदिरों का शिलान्यास और उद्घाटन कर सनातनियों के लिए विकास की गंगा बहा दी। उस विकास पर अब ब्रेक लगाने की कोशिश सनातन द्रोहियों की ओर से की जा रही है। ऐसे में सनातन विरोधियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की पीएम मोदी की नीति क्या है, इसलिए आज मेरा धर्म मेरा कर्म की पहली खबर आपको दिखाते हैं। सनातन के विरोधियों पर सरकार सख्त। तो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। सनातन के सहिष्णुता की अग्नि परीक्षा। क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या ये? सनातन पर जहर उगलने वालों को चेतावनी। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, वो दुखने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। इंडिया का सनातन पर ताबड़तोड़ हमला। இந்தியா என்ற இங்கே எல்லாம் நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. உங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। है कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये केवल वोट बैंक के सामान के साथ नफरत के भाईजान है। सनातन की लड़ाई जीभ और आंख पर आई। चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। सनातन विरोधियों को लेकर मोदी गंभीर। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। इसलिए सनातन को समाप्त करने वालों के खिलाफ पीएम मोदी का बड़ा प्रहार, क्योंकि पीएम मोदी ने सनातन धर्म को अक्षुण्ण रखने की सौगंध ली है। सनातन का ध्वजवाहक बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर से लेकर काशी कॉरिडोर तक और महाकाल कॉरिडोर से लेकर मथुरा कॉरिडोर तक सनातन की लौ जलाई है, सनातन को सुरक्षित किया है। तभी तो सनातन के आगे अब हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी सिर झुकाने लगे हैं। इसलिए आज मेरा धर्म मेरा कर्म में सनातन विरोधियों पर होगा सबसे बड़ा हमला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो सवाल उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन की सियासत का यह एक हिस्सा है कि दक्षिण के नेताओं से सनातन पर हमले करवाओ ताकि दक्षिण बनाम उत्तर की लड़ाई पर सियासी रंग चढ़े और उसका फायदा दक्षिण में गैर एनडीए पार्टियों को मिले। एक रिपोर्ट देखिए हमारी। सनातन पर सियासी प्रहार। सनातन पर इंडिया का ताबड़तोड़ वार। सनातन के खिलाफ साजिश, इंडिया विपक्षियों की माचिस। क्या सनातन के खिलाफ साजिश का जाल बुना गया है? क्या सरकार के खिलाफ बना इंडिया गठबंधन सियासी कम सनातन विरोधी एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है? मेरा धर्म मेरा कर्म में आज ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस सनातन को पीएम मोदी बुलंद करने में लगे हैं, उसी सनातन धर्म को अब मिटाने की बात हो रही है। पीएम मोदी जिस सनातन की सुरक्षा की सौगंध खा चुके हैं, उसी सनातन धर्म के सफाई की साजिश रची जा रही है। दरअसल ये बहस दक्षिण के उन नेताओं के बयान के बाद तेज हो गई जो नेता विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। जी हां, इसलिए पहले उन नेताओं की जुबानी जहर को जान लेते हैं जो सनातन के खिलाफ जहर उगलने लगी। ये नेता हैं तमिलनाडु सरकार में शिक्षा मंत्री पोनमुडी। पोनमुडी ने दावा किया कि सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ इंडिया बना है। सनातन की नीतियों का विरोध करने के लिए दल एक मंच पर आए। पोनमुडी ने कहा कि सनातन धर्म के विरोध में
INDIA दलों की अलग राय नहीं है। मीडिया के जरिए सनातन का विरोध करें। इंडिया गठबंधन का गठन ही सनातन धर्म का विरोध और खत्म करने के लिए हुआ है। तो क्या ये सनातन विरोधियों की साजिश है? इसको समझने से पहले सनातन विरोधियों के उन बयानों को समझना जरूरी है जिसमें सनातन को मिटाने की बात बार बार की जा रही है। पहले तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के उस बयान को समझते हैं जो उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर को चेन्नई में एक कार्यक्रम में दिया था। इस कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को समाप्त करने की बात कही। सनातनियों की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर दी। सनातन उन्मूलन सम्मेलन की मैं सराहना करता हूं। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। जिस तरह हम मलेरिया, डेंगू या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, उसे मिटाना ही है। ठीक उसी तरह हमें सनातन को मिटा देना चाहिए। सनातन के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन की जहरीली जुबान से हिंदू और सनातनी आहत ही थे कि उन्हीं की पार्टी के दूसरे नेता ए राजा उदयनिधि से भी एक कदम आगे बढ़ गए। ए राजा ने सनातन की तुलना एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से कर दी और इसे समाप्त करने की बात कह दी। सनातन और विश्वकर्मा योजना नहीं है। तुलना करने में उदयनिधि ने काफी नरमी बरती और कहा कि इसका मलेरिया और डेंगू की तरह उन्मूलन किया जाना चाहिए। लेकिन बीमारियों के साथ कोई सामाजिक नहीं है। ईमानदारी से कहें तो कुष्ठ रोग और HIV ज्यादा भयावह थे। हमें इसे HIV और कुष्ठ रोग जैसी सामाजिक समस्याओं के रूप में देखना होगा। जाहिर है जब हिंदू आस्था पर इतना बड़ा प्रहार होगा तो उस पर पलटवार भी होगा और हुआ भी। बीजेपी नेताओं की तरफ से ताबड़तोड़ जवाब आने लगे क्योंकि जिस सनातन की सुरक्षा की सौगंध PM मोदी ने खाई उसे हमलावरों से बचाने का दायित्व भी PM मोदी का ही है। इसलिए PM मोदी ने अपने मंत्रियों और नेताओं को सनातन के खिलाफ जहर उगलने वालों को तर्कों के साथ जवाब देने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो सनातन धर्म पर दक्षिण के नेताओं के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, फिर DMK नेता ए राजा और अब तमिलनाडु के ही शिक्षा मंत्री के पोनमुडी का बयान सनातन धर्मावलंबियों के खिलाफ आया। तो क्या इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों को सनातन पर हमला बोलने की एक खुली छूट दे दी गई या फिर यह उत्तर बनाम दक्षिण की योजनाबद्ध लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा है, एक बड़ा पहलू? तो सनातन के विरोध में बात करेगा उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। ये जवाब है सनातन विरोधियों को। जो सनातन की तरफ आंख खुला करके देखेगा उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। ये ललकार है सनातन के खिलाफ बोलने वालों को। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। ये चेतावनी है सनातन को समाप्त करने वालों को और ये जवाब है सनातनियों को डेंगू, मलेरिया और एड्स समझने वालों को। सनातन उन्मूलन सम्मेलन की मैं सराहना करता हूं। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। जिस तरह हम मलेरिया, डेंगू या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, उसे मिटाना ही है। ठीक उसी तरह हमें सनातन को मिटा देना चाहिए। सनातन और विश्वकर्मा योजना नहीं है। तुलना करने में उदयनिधि ने काफी नरमी बरती और कहा कि इसका मलेरिया और डेंगू की तरह उन्मूलन किया जाना चाहिए। लेकिन बीमारियों के साथ कोई सामाजिक नहीं है।
ईमानदारी से कहें तो कुष्ठ रोग और HIV ज्यादा भयावह थे। हमें इसे HIV और कुष्ठ रोग जैसी सामाजिक समस्याओं के रूप में देखना होगा। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के डीएम के नेता हैं। तमिलनाडु सरकार में एक महत्वपूर्ण चेहरा भी है। इसके अलावा उनकी पार्टी डीएम के विपक्ष के इंडिया गठबंधन का साथी भी है। सनातन पर दिए गए उदयनिधि के बयान का विरोध देश भर में हो रहा है। ऐसे में जाहिर है पीएम मोदी कैसे चुप रहते, जिन्होंने पिछले 9 सालों से देश में सनातन की एक अलग लौ जगाई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामाख्या तक सनातन धर्म की अलग जगाई है। यही वजह है कि G20 की व्यस्तता के बावजूद पीएम मोदी ने सनातन के खिलाफ बोलने वालों को गंभीरता से लिया। सनातन धर्म को मिटाने वालों को किस तरह से जवाब दिया, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए कि सनातन के खिलाफ बोलने वालों को तरीके और तथ्य के साथ जवाब दें, तर्कों के साथ उन पर पलटवार करें। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा? क्यों सनातन विरोधियों को जवाब देना प्रधानमंत्री के एजेंडे में है? इसकी वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर सनातन के खिलाफ बोलने वालों को बीजेपी नेता कैसे जवाब दे रहे हैं, ये सुनिए। वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद सबसे पहले अमित शाह ने मोर्चा संभाला तो बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की जुबान सनातन विरोधियों के लिए तल्ख होते गए। मोदी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं के तेवर तीखे होते चले गए। तो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, वो उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाए। 2000 साल तक हम पर आक्रमण हुआ। इस सनातन को मिटाने के लिए औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आपके और मेरे पूर्वज सक्षम थे। उन्होंने अपनी पुरुषार्थ पर, अपनी भुजाओं की ताकत पर इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखा। आज ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने की बात करते हैं। सौगंध है हमें उन सब हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने, चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे, महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करें। हम बर्दाश्त नहीं करें। हम उनको उखाड़ करके फेंकते और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। स्टालिन जी मुख्यमंत्री के पुत्र ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी और बाद में तो डी राजा ने कहा कि ये एड्स से भी अधिक संक्रामक है। इट इज वर्स देन एड्स एंड टीबी। इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना, और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? इस फेहरिस्त में न केवल बीजेपी के मंत्रियों ने सनातन विरोधियों को जवाब दिया, बल्कि सनातन का झंडा बुलंद करने वाले बीजेपी नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इन सनातन के विरोधियों पर करारा प्रहार किया।
योगी ने कहा कि सनातन को मिटाने वाले बहुत आए, लेकिन किसी में इतनी कुव्वत नहीं थी कि सनातन को मिटा पाए। फिर ये कौन होते हैं जो सनातन को समाप्त करने चले हैं? भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास है। सीएम योगी ने यहां तक कह दिया, जो सनातन को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, उनके आने वाली पीढ़ियां खुद खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सूरज की तरफ थूक फेंकने वाले ये भूल जाते हैं कि थूक उल्टा उन्हीं पर आकर गिरता है। इस सब के बावजूद भी अगर जिसकी समझ में नहीं आता है, अपनी मूर्खतावश वह अगर सूर्य की तरफ थूकने का प्रयास कर रहा है, तो सूर्य पे उसका थूक नहीं पहुंचेगा, उसके सिर पे स्वयं गिरेगा और उसे उसको और उसकी आने वाली पीढ़ी को स्वयं लज्जित होना पड़ेगा। हमें भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। दुनिया को मानवीय कल्याण के मार्ग पर चलने वाली, प्रेरणा देने वाले सनातन धर्म की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है, भारत को एक नई प्रेरणा देने का माध्यम है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पीएम मोदी सनातन विरोधियों को लेकर इतने एग्रेसिव क्यों हैं? क्यों सनातन के खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं है? सनातन के खिलाफ अपने बोलने वालों को तथ्यों के साथ जवाब देने की छूट दे रखी है। बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। लेकिन सनातन पर हमला न तो